फतेहपुर 52 इमली का एक ऐसा इतिहास है जिसे सुनकर आपका रूह कांप जाएगी। भारत की वो एकलौती ऐसी घटना है जब अंग्रेजों ने एक साथ 52 क्रांतिकारियों को इमली के पेड़ पर लटका कर मार दिया था। पर इतिहास की इतनी बड़ी घटनाओं को आज तक गुमनामी के अंधेरे में ढके रखा गया है। मैं संग्राम आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल कैट इंडिया पर इतिहास की एक नई एपिसोड, नई कहानी के साथ। उस समय था 1858। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में स्थित बावनी इमली के एक प्रसिद्ध इमली का पेड़ है जो भारत में एक इतिहास स्मारक भी है। इसी इमली के पेड़ पर 28 अप्रैल 1858 को गौतम खेत्री, योद्धा सिंह अटैया और उनके 51 साथी फांसी पर झूले थे। यह स्मारक उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के खजुआ कस्बे के निकट भिंड की तहसील मुख्यालय के 3 किलोमीटर पश्चिम में मुगल रोड पर स्थित है। यह स्मारक स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदान का प्रतीक है। 28 अप्रैल 1858 को ब्रिटिश सेना द्वारा 52 स्वतंत्रता सेनानियों को एक इमली के पेड़ पर फांसी दी गई थी। ये इमली का पेड़ अभी भी मौजूद है। लोगों का विश्वास है कि उन नरसंहारों के बाद उस पेड़ का विकास बंद हो गया है। 10 मई 1857 को जब बैरकपुर छावनी में आज़ादी का शंखनाद किया गया तो 10 जून 1857 को फतेहपुर में क्रांतिकारियों ने भी इसी दिशा में कदम बढ़ाया था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे योद्धा सिंह अटैया और फतेहपुर के डिप्टी कलेक्टर हिकमतुल्ला खां भी इसके सहयोगी थे। इस वीरों ने सबसे पहले फतेहपुर कचहरी एवं कोषागार को अपने कब्जे में ले लिया। योद्धा सिंह अटैया के मन में स्वतंत्रता का आग बहुत समय से लगी हुई थी। उनका संबंध तांतिया टोपे से बना हुआ था। मातृभूमि को मुक्त करने के लिए इन दोनों ने मिलकर अंग्रेजों से पांडु नदी के तट पर टक्कर ली थी। आमने सामने के संग्राम के बाद अंग्रेजों सेना मैदान छोड़कर भाग निकले। इन वीरों ने कानपुर में अपना झंडा गाड़ दिया था। योद्धा सिंह के मन की ज्वाला इतने पर भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने 27 अक्टूबर 1857 को मोहम्मदपुर गांव में एक अंग्रेज दरोगा और सिपाही को उस समय जलाकर मार दिया था जब वो एक घर में ठहरे हुए थे। 7 सितंबर 1857 को उन्होंने गंगा पर रानीपुर पुलिस चौकी पर हमला कर अंग्रेजों के एक पिट्ठू का वध कर दिया था। योद्धा सिंह ने अवध एवं बुंदेलखंड के क्रांतिकारियों को संगठित कर फतेहपुर पर भी कब्जा कर लिया था। आवागमन की सुविधा को देखते हुए क्रांतिकारियों ने खजुआ को अपना केंद्र बनाया। किसी देशद्रोही मुखबिर की सूचना पर प्रयाग से कानपुर जा रहे कर्नल पावेल ने इस स्थान पर एकत्रित क्रांति सेनाओं पर हमला कर दिया। कर्नल पावेल उनके इस गढ़ को तोड़ना चाहता था, परंतु योद्धा सिंह की योजना अचूक थी। उन्होंने गरिला युद्ध प्रणाली का सहारा लेकर कर्नल पावेल को मार गिराया। अब अंग्रेजों ने कर्नल नील के नेतृत्व में सेना की नई खेप भेज दी। इसमें क्रांतिकारियों को भारी हानि उठानी पड़ी, लेकिन इसके बाद भी योद्धा सिंह का मनोबल कम नहीं हुआ। उन्होंने नए सिरे से सेना के गठन किए, शस्त्र संग्रह और धन एकत्रित करने के लिए योजना बनाई। पर हमारे देश का एक दुर्भाग्य रहा कि वीरों के साथ साथ इस देश में देशद्रोहियों की भी कमी नहीं है। जब योद्धा सिंह अटैया अरगल नरेश से संघर्ष हेतु विचार विमर्श कर खजुआ लौट रहे थे तो किसी मुखबिर की सूचना पर ग्राम घुरोहा के पास अंग्रेजों के घुड़सवार सेना ने उन्हें घेर लिया। थोड़ी देर के संघर्ष के बाद ही योद्धा सिंह अपने 51 क्रांतिकारी साथियों के साथ बंदी बना लिए गए। 28 अप्रैल 1858 को मुगल रोड पर स्थित इस इमली के पेड़ पर उन्हें अपने 51 साथियों के साथ फांसी दे दी गई। लेकिन अंग्रेजों की बर्बरता यही नहीं रुकी। अंग्रेजों ने सभी जगह ये घोषणा कर दी कि जो कोई भी सबको पेड़ से उतारे गया उसे भी इसी पेड़ से लटका दिया जाएगा। जिसके बाद कितने दिनों तक सब पेड़ों से लटकते रहे और चील कौने खाते रहे। अंततः महाराज भवानी सिंह ने अपने साथियों के साथ 4 जून को जाकर सबों को पेड़ से नीचे उतारा और उनकी अंतिम संस्कार किया गया। बंदगी और खजुहा के बीच स्थित इस इमली का पेड़
आज शहीद स्मारक के रूप में स्मरण किया जाता है। इसको आज भी लोगों ने 52 इमली पेड़ के नाम से जानते हैं। इतिहास में ऐसे बहुत सारी घटना है जो इतिहास की पन्नों से वो गुमनाम है या उसे भुला दिया गया। इतिहास की ऐसे अनेकों गुमनामी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विदाई लेते हैं। नमस्कार।